दिस इज पैसेंजर। L2TP की जब कनेक्टिविटी इनिशिएट होती है तो इसके पीछे कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, कंट्रोल, कनेक्शन मैनेजमेंट और कॉल मैनेजमेंट। दीज आर कॉल्ड स्टार्ट, कंट्रोल, कनेक्शन रिक्वेस्ट, रिप्लाई, कनेक्टेड, नोटिफिकेशन, हेलोज। So this is when your tunnel initially starts connectivity. So आप SSCRQ मैसेज सेंड करते हैं, स्टार्ट कंट्रोल कनेक्शन रिक्वेस्ट, स्टार्ट कंट्रोल कनेक्शन रिप्लाई, स्टार्ट कंट्रोल कनेक्शन कनेक्टेड, और उसके बाद आपका जो सेशन है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड देन वंस द सेशन इज कनेक्टेड, ऑब्वियसली इसके अंदर अब ऑथेंटिकेशन भी होगी, यूजर नेम और पासवर्ड भी आ जाएगा। So authentication हो जाने के बाद your data plane actually starts, and that is the point where your PPP frames start getting encapsulated into L2TP. तो initially जो traffic जाती है that is only IP, UDP and L2TP, nothing else. और ये जो L2TP है ये L2TP के messages हैं, you have messages here. ये वो मैसेजेस हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं। सो फर्स्ट यू एस्टैब्लिश टनल, यू नेगोशिएट बोथ पार्टीज, क्लाइंट एंड सर्वर। वंस नेगोशिएशन इज डन एंड वी आर अलाउड टू ओपन आवर डेटा प्लेन्स, देन दैट टनलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, द पेलोड फेज। सो इसमें कनेक्ट डिसकनेक्ट का फेज है और उसके बाद डेटा प्लेन की जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट होती है। So it's carrying IP traffic over PPP. नासिर का ये क्वेश्चन है। अब किस हवाले से पूछ रहे हैं? From this point of view या इससे पिछली स्लाइड? इस स्लाइड के हवाले से पूछ रहे हैं? अच्छा, तो it is carrying IP traffic over PPP. हाँ, let me draw it. Let's say आपका ब्राउजर है और इधर आपका वेब सर्वर है। ये ऑफिस में पड़ा हुआ है और ये ब्राउजर आप अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ब्राउजर में जब भी आप डेटा सेंड करेंगे तो ये HTTP का कंटेंट होगा, समथिंग स्टफ्ड इन HTTP मैसेज। ये जो ट्रैफिक आएगी या ये जो चीज आएगी, लेट्स कॉल इट डेटा। इस डेटा के ऊपर आपका TCP का हेडर लगेगा। फिर ये जो पूरी की पूरी चीज है ये पेलोड बन जाएगी और इसके ऊपर IP हेडर लगेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये वो जो सारी ट्रैफिक है इसके लिए ये डिसीजन हो रहा है कि ये VPN में जाए या प्लेन जाए। तो आपके ट्रैफिक के इस पैटर्न पर ये जो डेस्टिनेशन IP है इससे पता चलेगा कि ये ट्रैफिक VPN में जानी चाहिए या प्लेन जानी चाहिए। अभी ये सारी चीज आपके PC में हो रही है। दिस इज हैपनिंग इन योर PC, ये आपके PC में हो रहा है। अब वेब सर्वर का IP है 192.168.1.1 और आपका जो IP है जो आप यहाँ सोर्स IP यूज करेंगे दैट इज लेट्स से 192.168.10.1। ये वो IP है जो आपको VPN कनेक्ट होने के बाद अपने डायलर पे मिला हुआ है। आई विल एक्सप्लेन दैट शॉर्टली। अब डिसीजन ये हुआ कि ये तो VPN ट्रैफिक है, तो अब VPN ट्रैफिक की तरफ जाने से पहले इसको
लेयर 2 का हेडर दिया जाएगा। दिस इज हाउ योर L2TP is. So this whole thing becomes payload और इसके ऊपर PPP का हेडर लगेगा। रिमेंबर आपका जो पीसी है उससे जो एग्जिट है वो तो ईथरनेट से होंगे आप या वाईफाई से होंगे। आपके पास कोई मोडेम तो नहीं है ना जिसपे आप पीपीपी चलाएं। पीपीपी तो मोडेम्स पे चलता था। आपका फिजिकल लैन कार्ड तो ईथरनेट है या वाईफाई है, बट अंदर पीपीपी का हेडर लगा है। फाइन, ठीक है। अब ये चीज जो है ये पूरी की पूरी ये अब पेलोड बनने जा रही है। नेक्स्ट चीज का, दिस इज नाउ पेलोड। इसके ऊपर लगेगा L2TP का हेडर, इसके ऊपर लगेगा UDP का हेडर, इसके ऊपर लगेगा IP का हेडर और इसके ऊपर लगेगा ईथरनेट का हेडर। ये वो फ्रेम है जो आपके इंटरफेस से बाहर आएगा यहां। अब ये जो आईपी है ये कौन सा आईपी होगा? ये आईपी आपके ईथरनेट इंटरफेस का आईपी होगा। यहाँ पे लेट्स से दिस आईपी इज 172.16.1.1 जो आपका इंटरनल वाईफाई का आईपी है और यहाँ पर कहीं पे आपकी पैट गेटवे लगी हुई है जिससे आप इंटरनेट पे जा रहे हैं। तो ये जो पैकेट है ये आपके जब ईथरनेट कार्ड से निकलेगा तो इसका यहाँ पे सोर्स आईपी होगा 172.16.1.1 और जिस डेस्टिनेशन से ये बात करना चाहता है वो डेस्टिनेशन यहाँ पर किसी वीपीएन गेटवे की बात कर रही होगी। दैट वीपीएन गेटवे इज लेट्स से 61111 जिसके पीछे ये वेब सर्वर है। सो आप 61111 से मुखातिब हैं इस हेडर में। जो अंदर का हेडर है ये वाला ये बात कर रहा है 192.168.10.1 से 192.168.1.1 के साथ। ये 1.1 किसका आईपी है? वेब सर्वर का, जिससे आप बात करना चाहते हैं। क्योंकि आप तो एज्यूम कर रहे हैं ना कि एज इफ आप अपने घर पर नहीं है, यू आर इन ऑफिस। आप तो लॉजिकली यूं एज्यूम कर रहे हैं अपने आप को। तो आप यहां से बैठ के अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और आपका आईपी है 192.168.10.1। दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब ये 10.1 आईपी किसको मिला हुआ है? ये आपका यहाँ जो लॉजिकल डायलर है विच इज योर टनल इंटरफेस, ये उसको मिला हुआ है आईपी 192.168.10.1। So actually your browser is using this IP as source यहाँ पे। और 1.1 is your web server। अब ये वाला पैकेट इंटरनेट वर्ल्ड से जब ट्रैवल करेगा ऑब्वियसली यहाँ पे पैट होने के बाद ये फर्दर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चेंज आएगा, हो सकता है ये 202.111 हो जाए और ये इधर पहुंचेगा। सो इसको ट्रैफिक मिलेगी 202.111 से। From 202.111 somebody knocked the door 61.111 and that is L2TP। यहाँ डी इनकैप्सुलेशन होगी। जो चीज अंदर पुश ऑन होगी वो क्या होगी कि somebody came from 192.168.10.1 and wants to go to 1.1। इसको ये मिलेगा। ही हैज नो क्लू कि रास्ते में ये इनकैप्सुलेशन कैसे हुई हैं, कहाँ पीपीपी लगा है, कहाँ पर L2TP था, कहाँ यूडीपी था। ही हैज नो क्लू। इनकी तो आपस की कम्युनिकेशन सिंपल टीसीपी कम्युनिकेशन हो रही है। दे हैव नो क्लू। तो अब यहां पर आईपी ट्रैफिक ओवर पीपीपी इस जगह पर तो थी, बट इसके बाद पूरा का पूरा पीपीपी बजाते खुद आईपी के ऊपर वापस आ गया। So this IP on PPP and this PPP over IP again. Make sense?
तो जो पैकेट का जो स्ट्रक्चर है या जो इनकैप डी इनकैप हो रहा है L2TP में, वो क्लियर है? ओके जी। तो कह हम ये रहे थे कि जब आपकी दो डिवाइसेस आपस में VPN नेगोशिएट करती हैं तो पहले उसके अंदर सिग्नलिंग हो रही है रिमोट एक्सेस VPN में, मैसेज पासिंग हो रही है, और उसके बाद आपका डेटा प्लेन अप हो रहा है। हमने अभी ये जो PPP की डिस्कशन की है, दैट इज फ्रॉम दिस डेटा प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। Once your data plane opens, before that there is no PPP, it's just IP, UDP, L2TP and then PPP messages, L2TP messages जो कि ये mentioned है।